सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक तक अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हमको स्टार्ट करने की बारी है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 का आज हम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर का जितना भी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एनिमल फाइबर्स के बने हुए होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जो वूल होती है वो हमको किससे मिलती है, या तो याक से, वुलन याक से, या फिर शीप वगैरह से। तो ये इन सब से हमको क्या चीज़ मिलती है, वूल मिलती है, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, अपने एनिमल फाइबर्स होते हैं जो जिनसे कि हम अपने क्लॉथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, हमको प्लांट से मिलते हैं। आपने ये चीज़ देखी भी है और आपने ये चीज़ सुनी भी है कि कॉटन के पेड़ होते हैं, कॉटन के ट्रीज़, आराम से ट्रीज़ होते हैं, कॉटन के पेड़ होते हैं। तो वो जो कॉटन की क्रॉप्स होती हैं उनको काटा जाता है, फिर उनके साथ भी कई सारी प्रोसेस की जाती हैं, तब जाके उनसे क्या बनती है, हमारी प्योर कॉटन बनती है, जिससे कि हम अपने कपड़े बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम क्लॉथ्स का वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं, सर्दियों के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है बाहर। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वूलन क्लॉथ्स हमको क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। हम क्या पहनते हैं, बिल्कुल मतलब लाइट कलर के हमारे कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप लोगों ने सुना है गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं और सर्दियों में वूल के कपड़े पहने जाते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमको किस चीज़ की फीलिंग देती है, कूलनेस। मतलब ये हमको ठंडा करते हैं, ऐसा नहीं कूल बनाता है हमको। कूलनेस का मतलब क्या होता है, ये हमको ठंडा फील करवाते हैं, मतलब हमको इनसे गर्मी नहीं लगती गर्मियों के समय में। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अब इस चीज़ की जानने की जिज्ञासा सबकी होती है कि हम वूल क्लॉथ्स को गर्मियों में क्यों नहीं पहन सकते और कॉटन के क्लॉथ्स को हम सर्दियों में क्यों नहीं पहन सकते। पहन तो सकते हैं बट फिर भी हमको क्या लगेगा, वूल क्लॉथ्स को अगर हम गर्मियों में पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और अगर हम कॉटन क्लॉथ्स को सर्दियों में पहनेंगे तो फिर भी हमको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। नेक्स्ट है, इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमको आखिर इस चीज़ का पता कैसे लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हमको ये कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है और कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को पता करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है। इस चीज़ को हम कैसे पता करते हैं और क्या करते हैं। तो इसलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, हॉट एंड कोल्ड। मतलब कि कोई भी चीज़ गर्म है तो वो क्यों है, कोई भी चीज़ ठंडी है तो वो क्यों है। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot, while some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. अब क्या होता है, हम जो चाय पीते हैं वो गरम गरम पीते हैं, तो चाय जो होती है हमारे लिए बन के आती है वो क्या होती है, गर्म होती है। और जबकि जो आइस होती है, जो हमारी बर्फ़ होती है, वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। ऐसे ही कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे इसमें लिखे हुए हैं, इसको क्या कीजिए, इनको हमको ये पता करना है कि कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी। स्पून इन अ टी कप की पूछी है उसने। स्पून इन अ टी कप हमारी क्या ठंडी होती है, गर्म होती है। तो स्पून टी कप में रखिए तो वो कैसी होगी, ऑब्वियसली गर्म होगी। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस क्या होता है, ठंडा होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, जो फ्राई पैन होता है उसका हैंडल कैसा होता है, गर्म। हम उस फ्राई पैन को किस में रख रहे हैं अपने, एक सेकेंड, यस, हमने उस फ्राई पैन को किस में रखा है, उस फ्राई पैन को अगर हमने गैस पे रख रखा है तो उस फ्राई पैन का जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ऑब्वियसली वो प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर किसी और उसका बना होता है, सब्सटेंस का, ऐसे सब्सटेंस का जो गर्म नहीं हो सकता। इसलिए जो हैंडल्स होते हैं फ्राई पैन के वो कैसे होते हैं, हमारे ठंडे होते हैं, कूल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल बाय हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। कभी भी हमको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव।
बहुत ही ज़्यादा हमको केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम कैंडल फ्लेम को या किसी भी स्टोव को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हैं। नेक्स्ट वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। हमने ये चीज़ देखी है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। You also know that some objects are hotter than other, which some are colder than others. हमने ये चीज़ भी सुनी है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर। हम इस चीज़ को डिसाइड कैसे करें कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है। वी ऑफर डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम इसको करते कैसे हैं, हमने जैसे 2 ग्लास रख लिए, एक गिलास में हम ज़्यादा बहुत तेज़ गर्म पानी लेके आए हैं, एक गिलास में बहुत कम गर्म पानी लेके आए हैं, तो हम जब दोनों को टच करेंगे तो उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से ग्लास का पानी कितना ज़्यादा गर्म है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन क्या केवल टचिंग से ही पता कर सकते हैं? चलिए पता करते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स। हमको क्या लेनी है, 3 छोटी ट्यूब्स लेनी है या फिर हम 3 कंटेनर्स भी ले सकते हैं। लेबल दैम एज ए, बी एंड सी। उनको क्या नाम दे देना है, ए, बी और सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। जो मग ए है उसमें हमने क्या चीज़ रखी है, ठंडा पानी, और मग बी में हमने क्या चीज़ रखा है, गर्म पानी। मिक्स दैम, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। और मग सी में हमने क्या किया है, गर्म पानी और ठंडे पानी को दोनों को मिला दिया है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को किस में डालो, मग ए में डालो। एंड द राइट हैंड इन मग बी। और राइट हैंड को किस में डालो, मग बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 mugs फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन द मग सी। अब आपने क्या किया, मग ए में डाला एक हाथ मग बी में डाला, 2 से 3 मिनट तक हमने उसको देखा अच्छे से क्या चीज़ हुई। उसके बाद दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली तुरंत के तुरंत निकाल के किस में डाल देना है, मग सी में। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों ही हैंड्स हमारे सेम फीलिंग दिखाते हैं? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हमने गर्म उसमें डाल रखा होगा, गर्म पानी में जो हाथ डाल रखा होगा उसको मग सी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, और मग बी मतलब जिसमें कोल्ड वाटर में जिसको हाथ को डाल रखा होगा वो हाथ क्या करेगा, मग सी में थोड़ा सा गर्म फील करेगा, क्योंकि हमने मग सी में हमने हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों मिक्स करे हैं। Bujo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? तो मग सी में हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है वो अलग अलग वो बताएंगे, क्यों अलग अलग अपनी फीलिंग बताएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों को हमने अलग अलग वाटर में रख रखा था, और जो मग सी जिसमें मिक्स पानी है उसमें हम रखेंगे दोनों हाथों को, तो ऑब्वियसली दोनों के हमारे अलग अलग होंगे फीलिंग्स। Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. बूजो के कन्फ्यूज़न से ये पता चलता है कि सेंस ऑफ टच जो है वो केवल काफ़ी नहीं है। किस चीज़ के लिए? हमको ये चीज़ बताने के लिए, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा गर्म है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ठंडा है। समटाइम्स इट में डिसीव सर, कभी कभी ये हमको गलत भी बता देता है। देन हाउ डू वी रियली फाइंड हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। जो एक रिलायबल मेज़र हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की को कितना ज़्यादा गर्म है कितना ज़्यादा ठंडा है, इस चीज़ को पता करने का, तो वो हमारा क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कि उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है या उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा लो है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। जो टेम्परेचर होता है हमारा वो एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम उसको नापते हैं, जिसके थ्रू हम उसको पता कर सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है, थर्मामीटर होता है। अब ये थर्मामीटर से जो हमारा थर्मामीटर है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर नंबर 1 विच स्टेट्स दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन an object is hot or cold. So only touch is not a reliable measure. So we will use temperature as a factor to determine that whether an object is hot or cold. So from temperature we will continue tomorrow, and till then stay tuned for the next lecture, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.